कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपीतजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महर्षि नारद जी युधिष्ठिर को बतला रहे हैं कि व्यक्ति अगर ब्रह्म का विचार करे तो वो निसंदेह ब्रह्मा का रूप हो जाता है। वेद व शास्त्र पढ़ने सुनने का व्यक्ति को अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए और इस संसार को सपनवत समझकर मरने की चिंता में जीने का हर्ष कभी नहीं करना चाहिए। सब जीवों पर दया रखना, हरि चरणों का ध्यान लगाना, परम ब्रह्मा परमेश्वर जड़ व चैतन्य सभी तनों में एक सा समझना, ये व्यक्ति के लिए अति अनिवार्य है। नारद मुनि कह रहे हैं, एक बार प्रहलाद जी जब राज सिंहासन पर बैठे हुए प्रजा का पालन पोषण करते थे तो एक दिन जब उन्हें पता लगा कि किसी रेवती नदी के किनारे कोई अवधूत दत्तात्रेय नाम के ऋषि मुनि परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हैं, तो उनसे मिलने की इच्छा से भक्त प्रहलाद उनके पास पहुंच जाते हैं। प्रहलाद ने पहुंचकर क्या देखा? वो ऋषि मुनि अति हष्टपुष्ट नगन बदन नदी के तट पर पड़े हुए परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हैं। उस ऋषि मुनि को देखते ही प्रहलाद उनके निकट पहुंचे, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे परमहंस मूर्ति, तुम हमको बड़े गुणवान महात्मा हरि भक्त दिखलाई दे रहे हैं। अपने पास कुछ भोजन वस्त्र आदि भी नहीं रखे हुए हैं, ना ही किसी से कुछ आप मांगते हैं, और फिर भी आप हष्टपुष्ट अति प्रसन्न मुझे दिखलाई दे रहे हैं। जगत में हमने जिनको भी देखा सभी कोई ना कोई उद्यम करके धन इकट्ठा करते हैं, पर तुम तो बिना धन के संसारिक सुख की कुछ कामना ना रखकर अपने आप में मगन हो। ये बात सुनकर ऋषि मुनि बोले, प्रहलाद, तुमने जो पूछा है कि तुम कोई उद्यम नहीं करते, हष्टपुष्ट दिखलाई देते हैं, इसका हाल भी सुनो। मैंने जगत में
एकदम परिश्रम करके बहुत धन कमाया, पर मेरी तृष्णा कभी नहीं छूटी। जब मैंने देखा कि ये लोभ रूपी कमंडल कभी भरता ही नहीं, जितना धन इसमें बटोर ले उतना ही तृष्णा बढ़ती चली जाती है, तो मैंने विचार किया मैं अपना जन्म व्यर्थ में क्यों अपार्थ हूं। कदाचित इस तरह संसारिक माया में फंसे रहकर एक दिन मैं मर जाऊंगा और इस संसारिक तृष्णा में लिपटे रहने से मुझे निसंदेह नरक का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए संसारिक तृष्णा छोड़कर अब मैं आठों पहर परमेश्वर के ध्यान में लंबीन रहता हूं। जिन परमेश्वर का सिमरन हृदय में रखने से निसंदेह व्यक्ति बेफिक्र और हष्ट-पुष्ट रहता है, अब मैं उन्हीं में मगन हूं। सांसारिक चिंता रखने से मनुष्य नाना प्रकार से रोगों से ग्रस्त और दुर्बल हो जाता है। बाहर का अंधकार सूर्य के प्रकाश से मिटता है, लेकिन अंतःकरण का अंधियारा तो परमेश्वर की भक्ति करने से ही छूट सकता है। हे प्रहलाद, तुमने कहा है कि तू कोई वस्तु, कोई भोजन आदि अपने पास नहीं रखते और ना ही तुम किसी से कुछ मांगते हो। सो हमने बहुत से धनवानों को देखा, बहुत से धनवानों को देखा, वो लोग भी धन बटोरने में सदा चिंतित और व्याकुल रहते हैं। और जब धन इकट्ठा हो जाए फिर उन्हें किसी चोर का, किसी रिश्तेदार का या राजा का भय मन ही मन सताता रहता है और उस धन के चक्कर में उन्हें रात को नींद भी नहीं आती। इस तरह धन बटोरने वालों को अंत में सुख कहां मिलता है। जिस तरह मधुमक्खी अति परिश्रम करके छत्ते में शहद बटोर कर बड़ी कृपणता से इकट्ठा करती है, स्वयं खाती ही नहीं, और जब एक दिन कोई शिकारी उस छत्ते में आग लगाकर शहद के छत्ते को घर ले जाता है और मक्खियां जलकर वहीं भस्म हो जाती है, उसी तरह ये धन बटोरने वालों को अति दुखी मैंने देखा है। और ये धन अंत में कुछ काम नहीं आता। इसी वास्ते हे प्रहलाद, मैंने संसारिक मोह छोड़कर अपना मन सदैव के लिए विरक्त कर लिया है। जिस तरह अजगर सर्प चलने की सामर्थ्य ना रखकर एक ही स्थान पर पड़ा रहता है और परमेश्वर उसी जगह उसको आहार पहुंचा देते हैं, उसी तरह मैं भी यहीं पड़ा रहकर दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लवलीन रहता हूँ। और जो कुछ प्रारब्ध अनुसार कोई मुझे आकर दे देता है तो उसे खाकर मैं संतोष रख लेता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मनुका यूं कह गए सबके दाता राम। हे प्रहलाद, कदाचित कोई दया धर्म करके मुझे अच्छा भोजन पदार्थ खिला दे, खीर पूरी खिला दे, तो उसे खाकर मैं उस व्यक्ति का बखान नहीं करता।
खिलाने वाले का मैं कोई बखान नहीं करता। अगर कोई दुर्वचन कहकर मुझे साग रोटी खिला जाए तो उसके दुर्वचन कहने का मैं खेल नहीं मानता, क्योंकि ये सब मेरे कर्मानुसार ही तो मुझे मिल रहा है। किसी दिन भोजन ना मिलने और उपवास करने पर भी मैं अति प्रसन्न रहता हूँ और मन में ये विचार करता हूँ कि आज मेरे भाग्य में भोजन लिखा ही नहीं था। कभी कोई आकर मुझे उत्तम भूषण वस्त्र पहना दे, सुगंधित द्रव्य लगा दे, चंदन आदि से मुझे सजा दे, हाथी घोड़े व सुखपाल पर बिठाकर मेरा मान सम्मान कर दे, या कभी कोई धरती पर धूल में मुझे गिरा दे, सो मुझे उसके मिलने और छूटने का कुछ भी अपने मन में विश्वास नहीं होता। मैं तो हे प्रहलाद इसी तरह आनंद पूर्वक अपना जन्म का आनंद उठाता हूं। हे प्रहलाद, इस भारत खंड में जिस मनुष्य ने चैतन्य चोला पाकर हरि भजन हरि सिमरन नहीं किया, परमेश्वर से विमुख रहा, वो बड़ा अभागी और मूर्ख समझना चाहिए। प्रहलाद ये ज्ञान भरे वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और ऋषि मुनि को दंडवत प्रणाम करके अपने स्थान पर चले गए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगरुडावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् प्राणियों में विश्वकाय गौहत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाली माता तेरी सदाई है। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 शंभो
जय